के रख लें, ताकि फिर हम जब स्टेप्स में करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, पता लग जाएगा। हो गया? पढ़ना आ गया है कि नहीं? इसको पढ़ना आ गया? जिसके सामने ये पार्शियल कोरिलेशन लिखा हुआ है उसमें से जो उसके आगे पीछे वेरिएबल है उनका इफेक्ट निकाला गया है। जैसे एज के 0.0 ये लिखा हुआ है कार प्राइस के सामने, तो इसमें से एज का निकाला होगा और डीवी में से ऑटोमेटिकली एज निकला होगा। जो रेजिडुअल इधर बचा होगा, जो रेजिडुअल डीवी का बचा होगा, उसका ये कोरिलेशन है। अब ये हम करेंगे इस एक्सेल में, तो फिर आपको ये कंफर्म हो जाएगा। इसकी तस्वीर ले लें या फिर किसी तरह, या मैं इसको ऐसे ही रख लूंगा, फिर दोबारा आपको दिखा दूंगा। तो अब ये वैल्यू भी कहीं नोट करके रख लेंगे कि इसको मैं डिलीट करूंगा, मुझे जगह चाहिए यहाँ। ये वाली वैल्यू, हाँ, अच्छा। अब ये देखें, इसके लिए हमें कम से कम 2 रिग्रेशन रन करनी पड़ेगी। और वो जो शुरू में मैंने लिखा था म्यू निकाले थे जी सर, यहाँ पे वो म्यू निकालने पड़ेंगे, ठीक है सर, ताकि रेजिडुअल को पता लगे। तो हम कंट्रोल करना है एज को, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई माइनस एज। आई क्या है? इनकम। ये याद आ गया या पूरा लिख? नहीं सर, ठीक बड़ा है। हो जाएगा। आई लिख दो। हाँ, आई एन इनकम माइनस एज, ठीक हो गया जी। अब इसमें से प्राइस PR माइनस एज। जी सर, सर इज इक्वल टू करके हम प्राइस में से 1 माइनस करके एंटर कर ये देंगे। पूरी सीरीज निकलेगी। ये पूरी सीरीज। हाँ जी, बताएं जरा किसको किसके ऊपर हम रिग्रेस करें? इसी में करना है। और आगे हम लोगों ने किया है 3M जी रिग्रेशन। वो म्यू को जरा ज़हन में लेके आना, वो म्यू क्या है? जब हमने इनकम में से एज का इफेक्ट निकालना है तो पहले इनकम को रिग्रेस करेंगे एज के ऊपर। एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा दोनों में, और एक दफा इनकम डीवी होगा ताकि बाकी हम निकाल सकें। देखिए कैसे आता है, जिसको निकाल रहे हैं वो आई भी होगा। क्यों? इक्वेशन ज़हन में लेके आए कि ये था जब हम x1 लिखते थे इधर a0 प्लस a2x2 प्लस u था, तो u निकालने के लिए ये x1 को इसको रिग्रेस किया जी सर, तो x1 माइनस a0 प्लस a2x2, तो इसमें से इसका इफेक्ट निकालना है, तो इसको आई भी बनाना है, तो एज को आई भी बनाना है। ठीक है, क्लियर है जी सर। जरा आ जाए हम बताएं। ये गए डाटा एनालिसिस, इसमें होगा रिग्रेशन। देखेंगे हम रिग्रेशन। इसमें बताना है y कौन सा है। y पहले एक दफा इनकम है, ये इनकम का वेरिएबल, और x है हमारा एज का वेरिएबल, ये इधर। दूसरा था कौन सा कॉलम था? पहला था सर, ये पहला तो एक था पहला, ना। हाँ तो एक पहला था ना। ये वाई में क्या सर आपने एज का? वाई में कार प्राइस इनकम और इनकम। वाई में ये निकाला ना, इनकम माइनस एज को माइनस करना है, एज के इफेक्ट ठीक है। तो इनकम का ये डाटा ले लिया। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एज का डाटा ले लिया। ले लिया। ठीक है, लेबल हैं। सेव क्या करना है? रेजिड्यू सेव करना है। आउटपुट कहाँ पे? आउटपुट जहाँ मर्जी आप सेव करना है। रेजिड्यू तो ज़ाहिर रेजिड्यू तो बचेगा ना। इनपुट है। अच्छा देख लें इसको अच्छी तरह। ठीक है सर। आउटपुट
आउटपुट यहाँ कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके बाकी कुछ नहीं चाहिए। डिपेंडेंट और इससे हमें ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। आगे से ये रेजिडुअल की वैल्यू उसने सेव की है, ये रेजिडुअल, ठीक है। ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी करना है, कंट्रोल सी, और इसको मैं पेस्ट करूंगा। उस अच्छा, इनका माइनस इसमें से रेजिडुअल किसके लिए सर? इनकम में से एक इफेक्ट निकल गया, जो बाकी बचा है वो ये है, कंट्रोल बी। आपने ये रेजिडुअल वैल्यू एक उधर कर दी इनकम एज में। दिखा दूं क्या किया है। ठीक है। जी सर समझ आ गई। एज का इफेक्ट निकालना है तो एज को इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखना है, ये अभी ये यहाँ पे लिखा हुआ था। जी जिसको निकालना है उसको इंडिपेंडेंट इसमें से निकालना है, तो इसको डीवी रखना है। तो ये देखें इसमें ये है एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि नहीं, तो जो बाकी बच गया है ये रेजिड्यू, इसी को मैं ले गया वो उधर। ठीक है सर। अगर हम वो पिछली शीट के मुताबिक जाएं तो फिर हमें 2 दिन और लगेंगे। वो जो जब मैंने एक इंडिपेंडेंट डीवी लेके सारा आपको समझाया था पिछले लेक्चर में, वो अब आप साथ साथ रिवाइज करेंगे तो आगे समझ आएगा, वापस नहीं जा सकते। ठीक है, ये डायरेक्ट निकाला है, ठीक वो सारे स्टेप में किया था ये डायरेक्ट। चलें, इसको मैं ये निकालने के बाद ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी हो गया। अब सर प्राइस इसको डिलीट कर दूं, इसको ये जो एक्स्ट्रा चीज है ये कर दे सर। रहने दे सर, एक और रिजल्ट ले लीजिएगा, शीट में आगे जगह चाहिए सर। चलो यार आपकी ख्वाहिश के मुताबिक चलो इसको रखते हैं। ये डाटा आपको इसमें से क्या करना है, प्राइस में से एज का इफेक्ट निकालना है। जी सर। अब प्लीज जरा तवज्जो से देख लें, तो मैं स्लो काफी डाटा एनालिसिस में गए, डाटा में चलेंगे रिग्रेशन में आपका अब डीवी क्या होगा, हम डीवी हमारा पहले बी प्राइस होगा। प्राइस मतलब कार प्राइस है, अब कार प्राइस होगा जी सर। ये कार प्राइस आएगा ना, आई भी सेम रहेगा सर। ये कार प्राइस हो गया, आ गया। और ये सेम रहेगा सर, ये सेम सेम रहेगा, लेकिन फिर भी ये बाल का अपनी मेमोरी में गड़बड़ कर देता है। एज को माइनस करना है, जी सर। ये एज को ले लिया, लेबल्स हैं, रेजिडुअल निकालना है। ठीक है। इसको इसकी जगह कोई और बना लें, इसकी जगह यहाँ साइड में नीचे में नहीं, इधर बना लेते हैं ना, इधर कर लें, ठीक है। नीचे में ओके के अच्छा, आप अब इसकी रेजिडुअल उठा देखिए लीजिए। इसका जो रेजिडुअल है वो ये है। ठीक है सर। ठीक है। इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, और इसको हम लेके गए इधर, कंट्रोल वी। यहाँ 1 सेकंड के लिए इधर देखें, इसमें से मैंने इसको वो गड़बड़ कर दें, इसमें जगह हमने इनकम में से एज का इफेक्ट निकाल के बाकी जो बचा है वो ये लिख दिया, प्राइस में से एज का इफेक्ट निकाल के जो बाकी बचा है वो ये, इनके दरमियान जो कोरिलेशन है वो निकाल देते हैं, इक्वल टू CORREL कोरिलेशन ऑफ दिस, दोनों का रेजिडुअल कॉमा इसका कोरिलेशन, वही जवाब है कंट्रोल बी। बल्कि मैं इसको ठीक है आपने सही किया, ये शीट में सेव करके आपके साथ शेयर भी कर सर पिछली भी देनी है आपने, भेज दी ज्वाइन सर। करेंगे, हाँ आप ज्वाइन करेंगे क्लासरूम को आपको मिल जाएगी। ठीक है सर। मैं आज कर दूँ बोलने में भेज दें। हाँ CR को मैंने भेजा था, तो वो ये कोड आपके साथ शेयर कर लेंगे। ठीक है सर। वही चीज है, नोट किया हुआ है पहले, मैं आपको दिखा देता सर ये ले रहा हूँ, मेरा पहले वाला तो निकाल यस सर। सेकंड का ले रहा हूँ तो एक मिनट पता नहीं क्यों
वो मैंने कहा ना वो उसमें जो निकालो वैसे वो आप उसको क्लियर करें। Clear एक्सेल करें। एक्सेल जो है ना वो पिछली बातें याद रखता है। आप ये भी याद रखता है जिसको हाँ। माशाल्लाह ऐसे से करता है। नहीं पॉजिटिव भी तो ठीक है वैसे नहीं। एक मिनट सर मैं निकाल लूँगा बस यही 0.760 वो कैसे आएगा ये 0.79 वाला कैलकुलेट कैसे करेंगे? कोरल वो तो कर ले। मैं बता देता हूँ इसको। मैं इधर हाँ लिखता सर हूँ। उसने कहा है आउटपुट नेम विल बी अवर राइट एग्जिस्टिंग डाटा। बस वो ये आपका मसला है। ये बाकी आ गया है पहले मैंने निकाल ये लिया। देखें सर इसको अभी जो देखें। रेजिजुअल में हमारे पास कोरिलेशन आई है इस वो पार्शियल कोरिलेशन है कि प्योर आ कोरिलेशन गया पार्शियल सर आ गया सर डाटा आ गया उसमें इफेक्ट कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ पार्शियल हो आ रहे गया। नहीं दोनों रेजिजुअल अब इस residuals को उठा के मुझे दोनों प्योर नहीं होना चाहिए। ये पार्शल Part correlation. 2 राइट से ही डाल दिया। और ये पार्शल मैं यहाँ पे इस ये शीट आपके साथ शेयर होगी तो आप इसको समझ लेंगे। सर ये इज इक्वल टू partial पहले आना चाहिए ना है। ये पार्शल में सर, इज इक्वल टू शुरू में नहीं लिखा आपने, वो आंसर नहीं आएगा। नहीं वो जानबूझ के लिखा है। अच्छा, ठीक है। आखिर सर में बताना चाह रहे हैं। समझाना है ना। तो ये पार्शल है जिसमें Correlation. जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है जब आपको मिलेगा, ये प्लीज इसको समझ लें। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ होगा वो कंट्रोल वेरिएबल है। ठीक है सर। तो डबल क्लिक करेंगे तो जगह बना लेगा ये। तो ये पार्शल है, बाकी दो का तीन ही है तो अंडरस्टूड है। एज को कंट्रोल किया तो बाकी का है। अच्छा यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपल कोरिलेशन, जिसको उसने कहा हुआ है जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर कोरिलेशन। ठीक अच्छा, जीरो ऑर्डर कोरिलेशन देखें किसका है? कार कार प्राइस और उसका ये देखें इक्वल टू CORREL कोरल। आप इनकम एंड कर प्राइस दोनों का कर लेते हैं। कोरल ऑफ ये एज, सर ए से क्यों सॉरी मैंने इधर लगा दिया उसको। ये एज का और इनकम का जी मैं बल्कि इसकी वजह मैं यही लिखता हूँ सर ठीक है ना कि- मतलब एज जी जी एंड इनकम। आपको नहीं पता ना, मजबूरन करना होता। अच्छा अभी सीख रहे हैं। अच्छा इसका तो कोरिलेशन सिंपल तो निकाला हुआ है ये सिर्फ कोरिलेशन है सर। जी। मैं इसको यहाँ पार्ट कर लेता हूँ। पार्ट कोरिलेशन, पार्ट कोरिलेशन है, मैं निकालता हूँ पार्ट कोरिलेशन जिसमें से हम इनकम का एज का इनकम में से कंट्रोल करते हैं, बाकियों का नहीं करते। ठीक है सर, तो ये पार्ट कोरिलेशन उसके मुताबिक कंट्रोल लिखेंगे, एज लिखेंगे। जी मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर आप फार्मूला से खुद देख लीजिएगा। जी सर। अच्छा इक्वल टू प्राइस में से एज को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन प्राइस में से एज को कंट्रोल कर लिया लेकिन इनकम में से नहीं किया। इनकम में से नहीं किया। ठीक है, ये इनकम को हमने वैसे ही रख लिया। ये आपके पास आ गया, कोई गड़बड़ हुई? जी नेगेटिव वैल्यूज में फिर नहीं अब उससे कोई गड़बड़ नहीं। कोरिलेशन लिखा नहीं था सर। कोरिलेशन ऑफ ये जो है प्राइस में से रेजिडुअल माइनस कॉमन और इनकम वैसे। माइनस ठीक है, ये पार्ट आ गया। इसी तरह दूसरा पार्ट जो है पार्ट 2 इक्वल टू इनकम में से एज माइनस और कार प्राइस ऐसे ही। जी बिल्कुल, ये इक्वल टू CORREL कोरल ऑफ ये जो है इनकम में से माइनस। इनकम में से माइनस कर दिया। ठीक है, और किस में नहीं करेंगे? पहले हमें कार में अपना प्राइस में से प्राइस का आपने इनकम में निकालना है। अब ये
सर आप ये और कार प्राइस का सिलेक्ट करेंगे ना, ये और इसके साथ वाला खाना कार प्राइस का। जब आप स्लो चलते हैं तो ठीक है, आप जरा देखेंगे इसकी आउटपुट शीट देखें, पार्ट कोरिलेशन लिखें। 0.719 और 0.763 भी आ रहा है, 0.763 भी। अच्छा, ये दूसरा हमने निकाला नहीं है क्योंकि एज में से हमने कुछ नहीं निकाला, वो नहीं निकाला, लेकिन एक आ गया है तो उससे समझ आ जाएगी। तो ये है जी। अब जीरो ऑर्डर भी देख लें, 0.79, 0.33, 0.79 ये 79 ही तो है। अच्छा, वो हमने निकाला ही नहीं है। जीरो ऑर्डर कोरिलेशन, असल में ये जीरो ऑर्डर कोरिलेशन ये Simple एज, correlation. हाँ ये एज और कार प्राइस के दरमियान है, तो वो निकाल लें। सर कोरिलेशन में एज और कार प्राइस को सिलेक्ट कर लीजिए, सिंपल। एज और प्राइस इक्वल टू, हाँ ये आएगा, ये इज इक्वल टू इक्वल टू CORREL कोरिलेशन ऑफ कार प्राइस और इनकम। ये एज एज कार प्राइस, माइनस कॉमा ये कार प्राइस, कोमा माइनस नहीं अभिमान, कोमा। ये वाला माइनस एज और कार प्राइस कंट्रोल, ये एज और कार प्राइस का देख लें जरा, जीरो ऑर्डर। ठीक है, इसका था ये देखें, ये एज, सिंपल 0.37 या 0.335 कर देंगे। अच्छा ये भी हमने जीरो ऑर्डर पे है 0.35। डीवी यहाँ कोई और है ना, यार टीवी इनकम है ना, तो वहाँ पे क्या यहाँ पे हम लोग एज सारे वेरीफाई कर सकते हैं, हमने यहाँ भी कोई और रखा हुआ। हाँ, यहाँ पे भी हम लोग इनकम एज को एज और कार प्राइस किया है, तो आप यहाँ पे लिख दें एज एंड इनकम कोरिलेशन माइनस इनकम इक्वल टू CO कोरिलेशन ऑफ वो हमने सर पहले किया ये एज एज, उसमें से माइनस कर देंगे इनकम, माइनस नहीं करने। कम होगा इनकम कोरिलेशन है। ये तो हमने किया पहले। जो पर ये ऊपर 336 किया हुआ है, हाँ। बाय ऊपर निकाला मैंने। चलो दो दफा हो गया, कोई बात ठीक है, जबरदस्त। नहीं। ये सारी चीजें अब जो भी आप निकालेंगे उसमें से कोई चीज हमने छोड़ी नहीं है, सारा कुछ छोड़ा। ठीक है, जीरो ऑर्डर कोरिलेशन, पार्ट कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन। अब आपको पार्ट कोरिलेशन का भी समझ आ गया। एक्सेल में अगर अलग अलग करना हो, आप अलग अलग खुद भी स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। तो जो SPSS आपको निकाल के दे रहा है उसके आपको फौरन ध्यान में आना चाहिए। ये जो पिक्चर है हमने क्लास में ऐसे किया कि एक्सेल में अगर करना है तो इसका इफेक्ट निकाल देना है, बाकी जो बचेगा प्योर उसका इफेक्ट निकालना है। इसी तरह रियल लाइफ में जैसे जो परफॉर्मेंस और इनकम का लीनियर रिलेशनशिप है ना, हाँ। अगर नॉन लीनियर हो तो तब भी यही सेम रहेगा। यानी वेरिएबल नॉन लीनियर हो, वेरिएबल नॉन रिलेशनशिप तो वो लीनियराइज्ड ही आएगा, लीनियराइज्ड रिलेशनशिप भी आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, अगर तो वो उसकी कोई वैल्यू को वो लीनियर ही पड़ता है। तो ये आप रिसर्चर के ज़हन में होता है कि मैंने इसका स्क्वायर लिया होगा, हाँ वैल्यूज तो वो इसको वो अपने आप वो उसको लीनियर ही कंसीडर करेंगे। जी कोई क्वेश्चन अभी तक क्लियर हो गया? सर फिर यहाँ पे हमारा जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकते हैं ना कि आपने ये सारा कुछ लीनियर की बेस पे निकाला, जैसे अभी तंजीला बात कर रही है, तो अगर आप कह रहे हैं कि आपका रिलेशन लीनियर नहीं है तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? जैसे मॉडरेटर ये कह रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन जब देखना होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि एज बढ़ने के साथ इनकम बढ़ती है,
जी सर। तो क्या कांस्टेंट रेट पे तो नहीं बढ़ती है? नहीं सर, कॉन्सेंट्रेट सबकी डिफरेंट होती है। ऐसे केस में फिर हम यानी एक खास एज तक तो इनकम तेजी से बढ़ती है, उसके बाद फिर पॉज। आपको एम्प्लॉयर के साथ लॉयल होना पड़ता है, वरना आपको छुट्टी करा देते हैं। तो इसलिए वो जो है ना एफिशिएंसी भी ओवर द इयर्स कम होती है, कुछ लोगों की ज्यादा होती है। देखो सर, तो सर हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम लोग ये करते हैं कि जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो हमेशा लीनियर बेसिस पे ही रिजल्ट दिए जाते हैं कि कितना लीनियर इफेक्ट है, चाहे हमारा वो जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर भी आ रहा हो। ठीक। अच्छा, ये एक फाइल आपके सामने मैंने बेसिकली सर कोरिलेशन तो ये नहीं आइडेंटिफाई कर रहा होता, तो कोरिलेशन बता रहा होता कि लीनियर के लॉ वो तो रिलेशन बता रहा है उसका। रिग्रेशन में आपको फिर बता रहा है। रिग्रेशन में फिर आपको वो क्योंकि जब आप वो इक्वेशन लिखते हैं तो तो वो फिर फिर- आपको कुछ कैलकुलेशन फिर करनी होती है, डेरिवेशन करनी पड़ती करनी है। पड़ती है। हाँ, क्योंकि ये कोई सॉफ्टवेयर आपको करके नहीं देता। ये एक फाइल है जो सैलरी के बारे में एम्प्लॉय डाटा है, जो SPSS के साथ ही डाटा आता है, उसी में से कुछ निकाला हुआ है। तो ये प्रीवियस एक्सपीरियंस जो कि डेज में है, कैटेगरी करंट सैलरी है, उसकी बिगिनिंग सैलरी है, मंथ्स इन हायर प्रीवियस एक्सपीरियंस है, और सारा ये जो है इन मंथ्स है, यस सर। मंथ्स में है। जी जी। तो एजुकेशन लेवल तो हम ये देखें। अब इसमें हम उसमें तो हमने सिर्फ एक DV रखा था और 2 IV रखे थे, तो उसमें से सिर्फ एक ही कंट्रोल बनता था। अब इसमें हम ये रिग्रेशन में जाते हैं, सॉरी रिग्रेशन लीनियर, और लीनियर में यहाँ पे इनके आप राइट क्लिक करके आप डिस्प्ले वेरिएबल इस तरह भी कर सकते हैं। अब इसमें जो सैलरी है उसको हम DV रखते हैं। एजुकेशन यस, सैलरी इन द बिगनिंग, जॉब में कितना टाइम हो गया, प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है। अब ये 3 है, एजुकेशन का, आप 4 भी कर सकते हैं। एजुकेशन का, एजुकेशन कर लें, हाँ एजुकेशन कर लें ये, लेकिन वो कैटेगरीज हैं, वो फिर देखते हैं बार। स्टैट्स में ये पार्ट रिलेशन कंटिन्यू ओके करें। अब इसमें देखें, यहाँ पे अब पार्शियल ये कोरिलेशन होगा ना, ये DV और IV के दरमियान ये 1, 2, 3 का इफेक्ट निकालने के बाद होगा। अब ये फिर एक्सेल में कहेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपको सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे, कर तो देगा वो, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसी से जब इसकी बात करेंगे, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टार्ट सैलरी एंड DV, हमने क्या रखा है वो नीचे आया होगा, करंट सैलरी। स्टार्ट सैलरी करंट सैलरी के दरमियान रिलेशनशिप है आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ दिस वेरिएबल एंड द अदर वेरिएबल, आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ दीज 3 वेरिएबल्स फ्रॉम बोथ DV एंड दिस पर्टिकुलर वेरिएबल जिसके सामने ये, इसको कैसे पढ़ेंगे? दिस इज द प्रीवियस एक्सपीरियंस relationship between dependent variable and this IV after removing the effect of 1, 2, 3 variable from This both. is the relationship between this IV and independent. ये असाइनमेंट ये सब एक्सेल ये पार्ट ना सर एक तो दोबारा बताएं सर, एक वाला मैं यहाँ बताता हूँ, आप इधर देखिए, ये आप नहीं जाते। दिस इज, इसके सामने जो नंबर है मैं उसका नाम दूंगा 0.184, 18.4% relationship between education level in years and current salary, which is positive after removing the effect of start salary, Months inside. current experience जो इस जॉब में है और previous experience, ओके ठीक है सर, उनका इफेक्ट दोनों में से निकालना। ठीक है सर। करंट सैलरी में भी अगर कोई इफेक्ट उसका आ रहा है, क्यूमुलेट होगी, वो भी निकाल दिए, साइड पे रख दिए। एजुकेशन में भी अगर किसी वजह से, तो वो भी निकाल दिए। ये प्योर रिलेशनशिप निकाले जाते हैं जब आपको शक होता है कि इस वेरिएबल का इसके ऊपर भी इफेक्ट है,
शायद इस वजह से ये क्यूमुलेट हो गए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का इफेक्ट शो कर रहा है, तो फिर आप ये करते हैं पार्शियल कोरिलेशन को। आमतौर पे ये प्रैक्टिस है नहीं हमारे पाकिस्तानी बिजनेस स्कूल में, कोई इतनी सरगर्दी करते नहीं है। सर जैसे आपने पार्शियल का बताया, काइंडली पार्ट का भी बता दे। अब पार्ट का मैं बताता हूँ, ये इधर आएंगे। एजुकेशन लेवल दिस इज दी कितना है ये 8.1% रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन लेवल एंड करंट सैलरी आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ ऑल दीज 3 वेरिएबल्स फ्रॉम एजुकेशनल लेवल एंड नॉट रिमूविंग द इफेक्ट फ्रॉम करंट सैलरी। नहीं समझ रहे दोबारा देखें, नहीं समझ आई क्यों नहीं समझ आएगी अब, सर, इसलिए समझना चाह रहे हैं। बिगिनिंग सैलरी और करंट सैलरी के दरमियान रिलेशनशिप 60%। ठीक है सर। आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ ऑल अदर 3 ऑफ 1, 2, 3 वेरिएबल्स फ्रॉम ओनली दिस वेरिएबल, This variable, ठीक है। इसमें से नहीं। इसमें से पार्ट फॉर रिलेशन में इसमें से इफेक्ट नहीं निकाला डिफरेंस जाता, वेरिएबल से निकाल पार्शियल में दोनों में से निकाले जाते हैं। डिफरेंस नहीं। अभी ठीक है। रिजिजुअल का बताया गया था सर, एक्चुअल एंड रिजिजुअल के डिफरेंस को हम लोग पार्ट पार्ट फॉर रिलेशन, ठीक है। इसको अब practice ये करेंगे तो- आप जब तक खुद पार्ट की अपना हाथ practice नहीं करनी चलाएंगे चलाएंगे नहीं। तो आपको कैसे याद रहेगा, वैसे अगर रख सकें तो आ सकते, लेकिन खुद अपना हाथ चलाएं, सीखें। आपको पेपर जब लिखेंगे, जब थीसिस करेंगे, बहुत सारी चीजों की इम्पैक्ट साइड पे रख के फिर देखना होगा, क्योंकि प्योर एक डिस्कशन जब डीप जब हो गया है, डीप इनसाइट्स वो निकालने हैं तो सर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि पार्ट अगर 2 या 3 या 4 होते हैं तो उसका क्या है, तो उसका जो मुझे आंसर समझ आया मैं बोलती हूँ सर, फिर आप बताइएगा। उसमें ये होता है कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा बाकी सब के इफेक्ट को कैंसिल कर लेते होते हैं, तो पार्ट आ जाता है। लेकिन इंडिपेंडेंट वाले के इफेक्ट में नहीं, डिपेंडेंट वाले में से नहीं करते, नहीं। बाकी सब में से कर लेते हैं। हाँ। ओके फाइन। तो ये आपके लेक्चर की ब्यूटी है, क्या हम इतना बहुत सुंदर होता है। चला गया। तो जितना आप स्लो चल रहे हैं फोकस के साथ अच्छा लेकिन सर पहले ये टेबल आ रहे थे, हमें समझ ही नहीं आते थे। वैसे अल्लाह के समझ आ जाए नहीं नहीं, आप काफी बेहतर समझ रहे अब जो तो है वो ये बहुत बड़ी मेरे लिए भी अचीवमेंट होगी कि आप सबको समझ आ जाए। माला करे हो जाए, लेकिन ये तो हो। इजी करते हैं। लेकिन अगर आप ये जो SPSS का मैंने आपको बताया था कि इसके साथ जो डाटा फाइल्स होती हैं उन पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो कहाँ पे होती हैं? ये आसिफ के पास है सर SPS। ये देखें किसी के पास भी हो। ये जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं पूरा का पूरा फोल्डर इसमें इंस्टॉल होता है। ये देखिए, ये आप ये C में जाते हैं और ये प्रोग्राम्स फाइल्स पड़ी हुई हैं। इसमें अगर IBM, ये जो IBM पे जाएंगे, ये SPSS आ गया, इसको खोलते हैं। ये बड़ा छुपा के इन्होंने रखा होता है, लेकिन आपने निकालना है इसको। ये सारे इसमें देखें, ये कहीं ये एग्जाम्पल या सैंपल्स का नाम हुआ, ये सैंपल, ठीक है। ये हर जबान में है, इंग्लिश। ये सारी डाटा फाइल पड़ी हुई हैं, आप भी प्रैक्टिस करेंगे। ये बिजनेस से रिलेटेड है, ये फाइनेंस से रिलेटेड है, ये मेडिकल से रिलेटेड भी फाइल है, सब कुछ। ये आप शेयर करें। ये जब आप इंस्टॉल करेंगे ना सिस्टम में, ये उसके साथ आ जाएगा, खुद ब खुद आएगा। नहीं, हमने इंस्टॉल किया है, लेकिन वो तो छुपी हुई है चीज। ये प्रोग्राम उसी फाइल में जाए। आप समझ लेना कि कहाँ पे है, आप उसको तलाश कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये इसकी आप वीडियो बना ले बेटा, जो मैं अभी स्टेप करता हूँ। ये मैं इसको बिल्कुल बंद कर देता हूँ, ठीक है। शुरू से देखेंगे। ये माई कंप्यूटर में आपने ये C ड्राइव में जाना है, ठीक है। C ड्राइव में ये जो प्रोग्राम फाइल्स है ना, इनको खोलना है। ठीक है। इनको डैमेज नहीं करना और ना इधर ही काम शुरू कर देना। यहाँ से कॉपी करके अपने पास कहीं और रखें। आप देखें इसमें SPSS आप IBM है, आप SPSS का नया नाम IBM मलकियत है। इसको ये करेंगे, ऐसे खोलते जाए इस फोल्डर को। 26 वर्जन है, इसमें सैंपल्स, ये सैंपल्स है, इसको खोलें। इसमें इंग्लिश, ये जो पहला है,
इसको खोलें, ये सारी डाटा फाइल पड़ी हुई है। तो यहाँ से आपने मैं कार डाटा करवाया है ना, कार सेल्स कराया ये कार से मैं यहीं से मैं डाटा उठाया, इसी एम्प्लॉय का है ये आगे। तो मैं देखो ना प्रैक्टिस के लिए जितने मर्जी, ये एम्प्लॉय डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है सर, तो प्रैक्टिस की जाए। कोई सीक्रेसी नहीं है, कोई खाम कोई नॉलेज जो है वो सबके लिए है। तो मैं छुपा के इसकी बैठू इस अनवर अली साहब, ये डाटा फाइलें उठाएं, कॉपी करके इनको कहीं डेस्कटॉप रखे, इनके साथ वो करे जैसे ड्राइविंग सीखते हो गाड़ी का अगर एफपीएसएस इंस्टॉल हो तो निकाल नहीं, वरना प्रैक्टिस करेंगे कहाँ, अगर साल नहीं होगा तो एफपीएसएस के पास है ये अभी नहीं, वो उसको करवाएं, आप अपने सिस्टम को ले आए। यार मैं अभी लैपटॉप ले आया भाई, ये करके देना। एक बात में याद रखें, देखिए मेरी बात याद रखें कि आप हैं बड़े बच्चे, जी सर, बच्चे कुच्चे सर, बच्चे कुच्चे सर। तो आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे, नुकसान किसी का नहीं होगा, फायदा सबका होगा। हम बच्चे कुच्चे, एक दूसरे को सिखाएं। बच्चे कुच्चे कोई क्या नहीं करता। नहीं आप सारे कर दे। हाँ, नहीं सर, मैंने एक को एंड नोट किया, एंड नोट दिया है इन्होंने सर हाँ, हमें। बस ठीक है। किसको दिया? पेज करवा दिया, मुझे पेज दिया है। करा दिया। किसको दिया है? मुझे दिया है, मुझे सर, रहमान उनको दिया है। दिया। मुझे हफ्ता हो गया मांगते हुए, मुझे हफ्ते का टाइम नहीं ये दिया, उसके बाद मिला। मुझे नहीं दिया, और मेरे साथ ये पूरा हफ्ता है मुझे नहीं दिया। नंबर कम करें। उसकी वो समोसा खिलाया उसे। हिम्मत लगे। सही नहीं लगा कर देते हैं। सर मिड टर्म में सर क्या सर, कुछ तो आप बताएं Mid-term सर। सर- सर कुछ तो बताएं, कितने क्वेश्चन होंगे सर? जो पढ़ा है ना उसी में से सब यस सर। नोट सर किस किस्म के क्वेश्चन आएंगे सर? ये तो हमने प्रैक्टिस की है सारी सर। जो असाइनमेंट आप एक काम करेंगे, मैंने आपको असाइनमेंट दिया तो मुझे लिख के मैं रिकॉर्ड में रखूंगा। कौन सी असाइनमेंट दिए सर ने? एक तो ठीक फिर है, वो ये सर याद है। एक सप्लाइसिंग की प्रैक्टिस करनी थी। असाइनमेंट जो मैं देता रहा हूँ वो आपने करके रखा होगा, तो अब वो गूगल क्लासरूम में प्रॉपर उसका क्वेश्चन आएगा ताकि हम अपलोड कर सर हमें तो पता ही नहीं सर कौन सी असाइनमेंट। वो भी ये बताएं। ये बताएंगे ये आपको। सर, ये नहीं बताते ना। इन सबको भी दें सर मैं देता हूँ। मुझे भी मेल करें। सर ये इसको नेक्स्ट वीक तक वो कर ले, नेक्स्ट वीक तक। अब्दुल ठीक है। रहमान सर, मुदीर का भी तुमने मेरा टॉपिक नहीं डाला अभी तक। आप गूगल क्लासरूम पे देखें ना, उसको कर ले। देखा मैंने उसके ऊपर सर उदय भी डॉक्यूमेंट वो आ गया, पढ़े। ये आपको गाइड मेरे मेरे इसको मैं भेजिए, वो उसको आपने ज्वाइन करना है बस। यार गूगल क्लासरूम जरा सर, हमें कुछ भी नहीं बताया। चलो बता देंगे सर आज हुआ ना शेयर मेरा ख्याल है ये आप इसकी कोई खिदमत करें। बहुत तेज है सर। नहीं सर, नहीं, अच्छा आदमी बता देगा। बता दो। ये आपने अच्छी बात की है सर, ये फोकस जो है ना ये अच्छा वाले को करना चाहिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। कौन सी? ये इसके ऊपर फोकस जो है ना अच्छा और मार्केटिंग वालों को करना चाहिए। नहीं सबको करना चाहिए। पूछेंगे। अच्छा ये आपको पता है ये रिजल्ट्स जो यहाँ पे ये समझ लें आखिरी बार की छुट्टी करते हैं, शुक्र है। ये जो रिजल्ट्स हैं ना इनको आप ये एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, इनको आप डिलीट करें। यहाँ पे ये नोट्स होता है साइड पे, इनको भी डिलीट करें। ये जैसे ये है हाँ, ये नोट्स जितने लिखे हुए हैं ना इनको डिलीट करना है आपने। फिर और भी देख लें जो भी आप चीज ये जैसे ये इंफॉर्मेशन है इसको डिलीट करें, ये भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसको डिलीट करें, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसको डिलीट। समरी आप नहीं वो तो काम आती है। स्टैटिस्टिक्स ये जो है अब ये फाइलें ये टेबल बने बनाए हैं, अब इनको आपने वर्ड में ले जाने के लिए एक्सेल में लेके जाने आए हैं, आपने पावर पॉइंट में लेके जाना है। ये समझ है ये कैसे जाएगा, यहाँ से जाएंगे फाइल और यहाँ से करें एक्सपोर्ट। ठीक है, ये एक्सपोर्ट में बढ़ गया है। अब्दुल रहमान
कमेंट मुझे बताओ कैसे खुलते हैं। वो क्लासरूम में ना मुझे अपने साथ जो पढ़ ये ले। सर ने एक मैसेज किया था उसको बताया। आपका कौन सा दिन हमारे होता है? ये हैंग हो गया जरा अभी रिकॉर्डिंग बताओ कि रिकॉर्डिंग ये जो आपने यहाँ पे डाटा प्रोड्यूस किए ये रिजल्ट्स निकाले हैं इनको आप ये जाएंगे फाइल में और जहाँ से करेंगे एक्सपोर्ट ये नीचे वाला तो ये आपको मिलेगा। अच्छा अब इसमें ये ड्रॉप डाउन एरो है, ड्रॉप डाउन एरो को देखें इसमें सारे हर एक प्रोग्राम में आप इसको सेव ट्रांसफर कर सकते हैं। एक्सेल में आप ये देखें पावर पॉइंट में करना है, ये सारा पीडीएफ में करना है, लेकिन आमतौर पे हम ऐसे सिस्टम में इसको सेव करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हम अपनी वर्ड की फाइल में डॉक्यूमेंट है उसमें उसको अगर मॉडिफिकेशन करनी है, कोई चेंज करना है, कोई एडिटिंग करनी है तो कर सके टेबल। उसके लिए ये जो RTF फाइल होती है जिसको रिच टेक्स्ट फॉर्मेट कहते हैं इसको आप करेंगे और जहां आप उसको पाथ बताएंगे कि कहाँ पे आप बाकी इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। सारे ऑप्शन खोल के देखेंगे और टाइम लग जाएगा, आप खोल के देखेंगे आप समझ आ जाएगी वर्ड के सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद। तो अब जैसे मैंने ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये सारे टेबल ट्रांसफर हो गए हैं। मतलब डेस्कटॉप पे मैं इसका नाम रखता हूँ 1 2 3 4। तो जब मैं इसको ये सेव करूंगा और वैसे ओके करूंगा आपने एक छोटी सी लाइट एक चमकेगी जो इस तरह एयरफोर्स वाले जब ऊपर से अटैक करते हैं बम मारते हैं तो हल्की सी लाइट चमकती है, बिल्कुल सही और टारगेट हो जाता है। अभी आप देखिए ये लाइट जो है ये आपको नजर आएगी ये, तो ये सेव हो गया। अब ये डेटा आपका ये 1 2 3 4 ये वर्ड की फाइल में है, इसको जो मर्जी करें आप। गुड सर। ये सारा डेटा आपके पास मौजूद है। अब इसकी फाइल इसकी फॉर्मेटिंग वहां से करके माइंड न करें सर, ये वाला आपने जूम पे दोबारा समझे, ड्रिलिंग वाले ने बिल्कुल ही जो है ना काम खराब कर दिया। ये जो ड्रिलिंग हो रही है मैं बता आप बता देंगे। हाँ ये आप अभी खाना खिलाने का टाइम नहीं। अरे मैंने जूम क्लास लेनी है ना। चलो ठीक है ठीक है सर। लास्ट में जाना कहते जुमे के दिन बनेगी।